हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धीरेन्द्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि इन दिनों नए अभिनेताओं को ज्यादा काम मिल रहा है, पुराने अनुभवी अभिनेताओं को उतना काम नहीं मिल रहा है। इसके पीछे के जो कारण मुझे समझ में आते हैं वो 2-3 कारण मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक, इन दिनों ओपन ऑडिशन की एक परंपरा शुरू हुई है जिसमें कास्टिंग एजेंसी सोशल मीडिया पे एक अनाउंसमेंट करती है कि फला फिल्म के लिए या फला प्रोजेक्ट के लिए उनको कास्टिंग की आवश्यकता है। कोविड के बाद से एक नई चीज शुरू हुई है जिसको सेल्फ ऑडिशन भी कहते हैं और ये सारी प्रक्रिया कोविड के बाद में ज्यादा हुई है। ये जो ओपन ऑडिशन की परंपरा है, उस ओपन ऑडिशन की परंपरा में आपको अप्लाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यस, मैं इसमें कास्टिंग में भाग लेना चाहता हूं। अपना फिर आप पोर्टफोलियो भेजते हैं और आप चूंकि नए अभिनेता हैं, आप तुरंत उस पर एक्टिव भी हो जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया से आप बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। पुराने अनुभवी अभिनेता जो सोशल मीडिया के साथ में एक्टिव कुछ हैं, कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया ही बहुत नया है तो वो उसके साथ में जूझ ही रहे हैं। जो पुराने स्टैब्लिश हो गए हैं उनको कास्टिंग डायरेक्टर खुद ब खुद कॉल कर ले रहे हैं, लेकिन जो स्टैब्लिश उतने नहीं हुए हैं वो जो डेटा के आधार पर कास्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। 2 कारणों से। एक, उनको आदत नहीं है अप्लाई करने की। दूसरा, वो करना नहीं चाहते क्योंकि ये एक तरीके से अगर मुझसे आप पूछें तो मुझे ये नौकरी के लिए अप्लाई करने जैसा लगता है कि मैं किसी चीज के लिए आवेदन कर रहा हूं कि हाँ, मैं इसमें कास्ट करना चाहता हूं। बजाय इसके हमने एक लंबा अरसा इंडस्ट्री में दिया हुआ है, कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास में हमारा डेटा है। उस डेटा के आधार पर अगर आप चुन करके बुलाएं तो हम चले जाएंगे। इसी आधार पर वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते और उनको काम नहीं मिलता। एक तो ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि जिस बजट में वो रोल ऑफर किए जा रहे हैं उस बजट में इन्होंने संभवतः शुरुआत की थी अपने करियर की, या उससे भी कम बजट ऑफर किया जा रहा है। मेरे साथ में भी खुद ऐसे कई बार हुआ है कि जो बजट मुझे ऑफर किया है वो बजट ऐसा नहीं था कि मैं उसमें काम कर पाऊं। हमारे बालाघाट शहर में एक फिल्म शूट हुई थी, शेरनी, जिसकी इनिशियल कास्टिंग के लिए सेटअप को लेकर के मैंने मेरे जो नेटवर्क था उस नेटवर्क के आधार पर मदद की थी। लेकिन उस फिल्म में 2 ऑडिशन देने के बाद एक जो रोल मुझे ऑफर किया था उस रोल के लिए उनके पास में 500 या 600 रुपए थे। बहुत छोटा रोल था एक तो, और दूसरा उस रोल के हिसाब से उनका बजट भी नहीं था, तो वो रोल मुझे मना करना पड़ा। एक ये समस्या बजट की जिसके कारण से भी पुराने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। और ये ओपन कास्टिंग कॉल का ऑप्शन कम पैसों में प्रोड्यूसर्स को, निर्माताओं को ज्यादा एक्टर मिल जाने के कारण से उनके लिए फायदे का ही सौदा होता है, इसलिए वो नए एक्टरों को ज्यादा मौका दे रहे हैं। इसका तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अभी कुछ कहानियां या प्रोजेक्ट जो हैं वो इस तरह के आ रहे हैं जिसमें नए एक्टर्स को ज्यादा मौका मिल जा रहा है। लेकिन ये नए एक्टर्स को मौका कब तक मिलेगा ये थोड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि जो लोग नए एक्टरों को मौका दे रहे हैं उन्हें कम पैसों में हमेशा वो नए एक्टर यदि चाहिए होंगे, और जब आप अनुभवी हो जाएंगे और जब आप थोड़ा पैसों की डिमांड करेंगे तब फिर आप इन्हीं पुराने जैसों की स्थिति में आ जाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर वो नया व्यक्ति काम करेगा और फिर नए व्यक्तियों को ज्यादा मौका मिलेगा और ऐसे हमेशा नए व्यक्ति ही इंडस्ट्री में दिखेंगे। लेकिन अनुभवी लोगों का क्या होगा जो जीवन एक लंबा अरसा अभिनय को लेकर के इसमें गुजारना चाहते हैं? वो शायद बहुत जल्दी नए में ही रिटायर हो जाएंगे, वो कभी पुराने ही नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट मुझे लगता है पुराने अभिनेताओं को इसमें काम न मिलने का। और जिस तरीके से कास्टिंग हो रही है उसमें कई ऐसे अभिनेता भी हैं जो विचार करके काम करते हैं कि उन्हें किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में उनको हाँ कहना है या ना कहना है। अगर उनकी मनपसंद का काम होगा तो वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये एक कारण और भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण इसमें जुड़े होते हैं। निर्माता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बजट एक सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि नया व्यक्ति उसे लगता है कि हाँ, अभी तो मुझे स्टैब्लिश अपने आप को करना है। मैं जब अपने आप को स्टैब्लिश कर लूंगा, लोग मुझे जानने लगेंगे, तब फिर मैं पैसों की चिंता करूंगा। ऐसा हमने भी किया, हमने संबंधों पर काम किए, अपना एक नेटवर्क बनाया, अपने संबंध बनाए। लेकिन उन संबंधों के आधार पर कभी आप पैसे नहीं कमा सकते। आप काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो संबंध भी
काम नहीं आते। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर मैंने जो अनुभव की है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, एक कहावत है। और फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज़ और कहावत है कि यदि आप कब्र में जाने वाले होंगे तो भी आपको कब्र के लिए रोक दिया जाएगा यदि आपकी आवश्यकता है, पर यदि आपकी आवश्यकता नहीं है तो लोग आपको कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो अंतिम समय में लावारिस की तरह गए हुए हैं। तो यदि आप इन सब से डील करने के लिए, ये मैं आपको डराने के लिए या नकारात्मक पक्ष के साथ में नहीं कह रहा हूं, इस चीज के लिए ये बात कह रहा हूं कि आप इन सारी परिस्थितियों को जानकर समझकर कभी अगर आपके जीवन में आती है तो उससे डील करने की क्षमता रख सकें, इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। हालांकि शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग हमेशा तरक्की करें और आप वो सब चाहें जो आप चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नया एपिसोड जब आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें खुशी होगी उसका जवाब देने में या आपके विचार जानने में। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।